नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है जुगल सिंह जी राठौड़। राजस्थान के नागौर ज़िले के रहने वाले हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और घोड़ों के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। कह सकते हैं कि घोड़ों को ट्रेन करने में इनके पास जादू जैसा कोई चीज़ है जिससे अड़ियल से अड़ियल घोड़े को भी ये ट्रेन कर देते हैं। जुगल जी, आपका स्वागत है हमारे इंटरव्यू में। जी नमस्कार साहब। नमस्कार जुगल जी। जुगल जी, कितनी उम्र हो गई आपकी अभी? सर मेरी उम्र लगभग 50 के आसपास हो गई जी। और घोड़ों में ट्रेनिंग करते करते कितने साल हो गए जी? मेरे को समझ लो 97 से शुरू 23 साल हो गए। 23 साल हो गए घोड़ों को एज ए ट्रेनर बने हुए आपको। हाँ। आपके उस्ताद कौन थे जुगल जी? जी दरअसल तो ऐसी बात है जी। वैसे मेरा कोई उस्ताद नहीं है जी। पहले से शुरू से दादाजी मेरे पिताजी घोड़े रखते थे जी। उनको शौक था जी। फिर बाद में मेरे को शौक हुआ थोड़ा जी। तो मैं एक घोड़ी लेके आया। जब आपने पहली घोड़ी खरीदी उस समय आपकी क्या उम्र रही होगी जो खुद अपनी खरीदी? हाँ उस टाइम मेरी एज लगभग 25 साल के आसपास थी। जी जुगल जी। तो मैंने जो घोड़ी खरीदी हाँ जी। उस घोड़ी के लिए कोई ट्रेनर की जरूरत पड़ी मेरे को। जी। इधर उधर पूछा, कोई बोला यार ये ट्रेनर वैसे करते हैं, ये करते हैं, इनकी सेवा करनी पड़ती है, वो करना पड़ता है, ये पीते हैं खाते हैं। फिर मेरे वैसे भाई है रिश्ते में जी। और अच्छे दोस्त भी है जी। गिरधारी सिंह जी। उन्होंने कहा मैं आपको एक दो चीज़ बताऊंगा जी। और वैसे मेरे को आप पर पूरा भरोसा है कि आप खुद ही ट्रेन कर लोगे। जी। तो गुरु के तौर पे माने तो गिरधारी सिंह जी, हाँ, तो उनकी सीख है जो सबक आपको दिए उन्होंने दिए। वो सिर्फ 2 दिन आके बताया मेरे को जी कि घोड़ी चलने के ये पैर होते हैं। जी। फिर उनके कोई काम हो गया, वो आए नहीं और मैंने उस घोड़ी को ट्रेन करके 5-7 दिन के बाद में उसको फोन पे ही उनकी आवाज़ सुनाई पड़ों की। अच्छा। वो बोले यार बहुत अच्छा चल रही है। हाँ, ज्ञानी आदमी पैरों की आवाज़ फोन से सुन के भी बता सकता है कि घोड़ी आपकी चाल में चल रही है या नहीं चल रही है। फिर वो गाड़ी लेके आए जी। देखा, बोले आपने तो कमाल कर दिया, वेरी गुड। अच्छे लोग फेरते हैं जी। उनसे अच्छा तो आपने काम कर दिया। जी बिल्कुल। मैंने कहा कि आप हो सकता है मेरे को ऐसे बेला पुसला रहे हैं, हाँ ऐसा कुछ है थोड़े। जी। फिर भाई साहब मेरे को उसके फेरने से अंदाजा तो हो ही गया क्या अच्छा क्या बुरा है। हाँ, और वो घोड़ी बदमाश भी थी। ओके जी। उस घोड़ी ने चाल में ऐसा नाम कमा कि आसपास के एरिया में ये हो गया कि ये घोड़ी बड़ी अच्छी थी। जी। फिर उनके 1-2 दोस्त थे, वो पीछे पड़े गिरधारी सिंह जी के, मेरी घोड़ी है और आप मेरे भेजो उनको घोड़ी ट्रेन कर। हाँ, मैं बोला मैं तो जाने को मेरे टाइम नहीं है, मेरे काम हो रहे। जी। तो उन्होंने घोड़ी मेरे घर पे ला के छोड़ दी। ओके। और ऐसे ही 2-4 घोड़ियाँ यार दोस्तों का ट्रेंड कर दी। जी। जैसे ही ट्रेंड की मेरे को अंदाज हुआ कि वास्तव में अपन कर सकते हैं। जी। पूरा आत्मविश्वास हो गया। जी। और उसके बाद में आप समझ लो घोड़ियों की लाइन लग गई। जी। फिर तो इतना हुआ कि नंबर ही नहीं लग रहा था। जी। मेरी तैयार कर दो, मेरी तैयार। कुछ दिन तो मैं टाइट हुआ। फिर मैंने सोचा चलो यार अब तो ये तो धंधा सा हो गया और फिर घोड़ियों पे शौक भी ज़्यादा लग गया। जी। फिर 2-4 घोड़ियाँ ऐसी थी हमारे एरिया में जो बहुत अड़ियल और 2-2 4-4 ट्रेनर आके चले गए। जी। जैसे हमारे एक तो वहाँ प्रधान जी है, उनकी घोड़ी थी, एक खाटू ठाकुर साहब उनकी घोड़ी थी। जी। तो वो घोड़ियाँ जो भी आया फेल होके गया। जो भी आया 4-4 5-5 ट्रेनर आ गए यहाँ से और बाहर जैसे यूपी बिहार से नहीं सेट हो। फिर उनका जिम्मा मैंने लिया जी। और ईश्वर की दया से वो बिल्कुल सेट हो गए। वेरी गुड। लोगों ने कहा इसमें दिमाग नहीं है, फिर लोगों ने ये भी कहा कि दिमाग नहीं है तो ये कोई बैग में तो बेल डाल के लाई नहीं। हाँ, दिमाग तो घोड़ी में ही है, आपका तालमेल उससे नहीं बन रहा ट्रेनर। लेकिन आप लोगों की दया से और भगवान की दया से जी अच्छा काम बना, वो घोड़ी बिल्कुल काम कर रही। जी। फिर धीरे धीरे जैसे स्टेट ऑफ काम शुरू किया जी। तो शुरुआत में हमारे वहाँ फूल सिंह जी है जी, उनके दोस्त है जी, मनु जी शर्मा जी और परमगिर जी जी। वो आए, उन्होंने कहा कि हमारे को एक कोई अच्छा ट्रेनर दो यार हमें। जी जी लेकिन बंदा अच्छा हो। जी। उन्होंने गिरधारी सिंह जी को फ़ोन किया कि यार तुम्हारे वो दोस्त है, हमारे कहने से जाएंगे नहीं, जी, तुम उनको फ़ोन करके कहो जी, और उनको भेज दो, आदमी बहुत अच्छे हैं। जी। मैं बोला यार अपने तो यहीं धंधा बहुत है, मैं पंजाब किस लिए जाऊँगा। जी जी। बोले एक बार जाओ आप उन बंदों से मिलो आप। जी। तो मैं यहाँ आया। तो जुगल जी मान लीजिए आप हमारे पास पहली बार शायद 2014 में आए थे, हाँ है ना? हाँ। तो
तो 6 साल हो गए 6 साल हो हम लोगों को आपसे जुड़े हुए। बिल्कुल। मुझे लगता है कि कोई ज़्यादा नहीं तो इस फार्म के ही आपने 25-30 घोड़े ट्रेन कर दिए। ज़्यादा जी, ज़्यादा हो गए हाँ होंगे जी, ना जुगल बिल्कुल जी? ज़्यादा हो गए। फिर हमारा आपसे तालमेल हुआ, जी आके यहाँ घोड़िए फेरी, आपको भी काम पसंद आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप बोले यार अच्छे आदमी हो, अच्छा काम है, जी आप हमारा काम तो करते ही दिया। सही है। हम लोग भी पहले ट्रेनरों से परेशान थे। जो भी ट्रेनर आते वो शराब पीते, सिगरेट बीड़ी पीते, तम्बाकू खा के इधर उधर थूक देते थे। जी। तो हम लोग खुद कोई नशा जब नहीं खाते हैं तो हमें वो चीज़ें पसंद ही नहीं आती। कोई दारू पी के या उदम करे या हमारे जो स्टाफ है उसको परेशान करे। बिल्कुल। आप लोगों की जुगल जी हमें सबसे अच्छी बात आपकी यही लगी कि आप एक तो कोई नशा नहीं करते हैं, आप तो चाय भी नहीं पीते हैं, नशा तो क्या दूर की बात है जी। बाकी आप घोड़ों को प्यार से समझते हो, मारना पीटना इन बातों से दूर रहते हो। इसी बात से हमारा आपसे संबंध बढ़ते ही गया है। जी, मारने का तो सिस्टम ही नहीं है, मैं घोड़े को मारता नहीं हूँ। जी। और घोड़े के मालिक को भी ये लगता है कि वास्तव में काम किया है, प्रेम से काम किया है घोड़े। प्रेम से काम किया है। और जहाँ कहीं भी काम किया है जी, आज तक किसी घोड़े से और घोड़े वाले से दुश्मनी नहीं है। हाँ, जहाँ भी गए आपको लोगों ने दोबारा ही बुलाया है। बिल्कुल। जानवर भी ऐसे, मैं जाता हूँ तो खुश होते हैं, जी, आवाज़ सुनते ही वो अपने पहचान पहचान लेते हैं। और जो मालिक है वो भी खुश होते हैं। जी। और सारी चीज़ें इसी वजह से है ना कि अगर आपका व्यवहार ना घोड़ों से अच्छा है ना आदमियों से अच्छा है तो कोई आपको दोबारा क्यों बुलाएगा। और ये जितने ट्रेनर हैं ये समझ ही नहीं रहे हैं इस बात को। जो किसी मालिक से अच्छे से व्यवहार नहीं कर सकता, उसके दिल में नहीं घुस सकता, वो घोड़े के दिल में ट्रेनर कैसे घुसेगा। जुगल जी कोई ऐसा घोड़ा बताइए जो आपको यादगार रहा हो, जिसको ट्रेन करने में समय लगा हो मगर वो बहुत अच्छा ट्रेन हुआ हो। जी, मेरे हिसाब से सबसे मुसीबत का काम हुआ था अवतार घोड़ा। जी, उस समय अवतार हितेश देसाई जी के पास था। हितेश जी देसाई जी। जी। वहाँ घोड़ा ट्रेन करने के लिए मैं गया। जी। उन्होंने 10 जानवर मेरे को दिए। जी। 2 लाख में मेरी बात हो गई। जी। 10 जानवर ट्रेन करने 20,000 के हिसाब से जी। 2 लाख रुपए दिए। जब उस घोड़े को लेके आए, जी, मान लो एक एक करके निकाले, जी, अवतार का नंबर आया तो उसके जो हाव भाव देखे जी, तो समझ में आया कि ये घोड़ा तो काबू आना ही मुश्किल है। जी। फिर वहाँ जो मैनेजर रहते हैं उन्होंने बोला कि जुगल जी आप ऐसा करो, ये मर जाएगा या आपको मार देगा, इसको छोड़ दो, जी। 9 को ट्रेन कर दो। मैं बोला जब वो आएंगे, हितेश भाई आएंगे तो उनको मैं जवाब क्या दूँ। जी। वो काम करवा के बोलेंगे मेरे को तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अड़ियल जानवर छोड़ दिया आपने, सीधे ट्रेन कर दी। जी। इसको तो मैं जरूर करूँगा। जी। बेशक मेरे 10 दिन फालतू चले गए। जी। 10 दिन तक उस घोड़े ने ऊपर पैर नहीं रखने दिए। जी। लेकिन जिस दिन चला बहुत अच्छा चला। जी, मैंने भी उसकी सवारी जब हमारे यहाँ आया घोड़ा तो की है। वाकई घोड़ा चलता था तो बहुत मज़े से चलता था। ये जो बदमिजाज तो नहीं मैं कहूँगा, अड़ियल जानवर जो है वो सीखने में टाइम लगाते हैं मगर पूरी ज़िंदगी वो अपनी सबक को भूलते भी नहीं। उसका ये भी तो है, मैं उसको, मेरी इच्छा ये थी कि मैं इसको और चलाऊं। जी। लेकिन भारी घोड़ा होने की वजह से, हाँ, उसका महंगा होने की वजह से इसका पैर पूरने कर जाए। वो जब घोड़ा चलता था ना तो पिछले पैरों से अगले पैर इतने काटता था कि मेरे घोड़े पे बैठे बैठे पैर खून से पैर मेरे पर जाते थे। जी जी जी। तो फिर मेरे को ये लगा कि इसको ज़्यादा परेशान नहीं करना। जी। बहुत अच्छा चला। जी। और दूसरी घोड़ी मैं बताना चाहूँगा, करम घोड़ी जो इस समय प्रशांत भाई ने खरीद रखी है। पहले वो बाबा अजीत सिंह जी के पास थी पटियाला में। उस घोड़ी पे भी 4-5 ट्रेनर फेल होके गए। वो ना तो दूसरे आदमी से लगाम लेती थी, ना ट्रेलर में चढ़ती थी, और बहुत हम उसको बदमाश घोड़ी कह सकते हैं कि वो खाली बाबा जी के बिना किसी को काबू नहीं आती थी। तो उसको भी जुगल जी ने ट्रेन किया। 5-6 दिन में मैं इनके साथ ही था उस समय। 5-6 दिन में घोड़ी फुल सरेंडर हो गई और घोड़ी ने बहुत अच्छे से इनको एक्सेप्ट करके अपनी सवारी करने के लिए दी। जुगल जी, आपके परिवार में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं आपके? हम 6 भाई हैं जी। और बच्चे 3 बच्चे हैं जी। मेरे बच्ची है नहीं। ओके, बेटे हैं तीनों? बेटे हैं तीनों। वो क्या करते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं या आपके काम में आ रहे हैं? नहीं, मेरे काम में नहीं है। सबसे बड़ा है जी, वो BSc सेकेंड ईयर कर रहा है। ओके जी। और दूसरे वाला एक 9th में और 10th में है जी, पढ़ाई कर रहे हैं जी। और पढ़ाई में भी वो ठीक है, लगभग
90-85% नंबर लेके आते अच्छे हैं। पढ़ रहे हैं तो उनको मानिए कि अच्छी नौकरियां, सब कुछ उनकी हाँ, जिंदगी हो जाए। सेट हो जाएगी। वैसे उनको शौक है, चढ़ते हैं घोड़ों पे, जी, घोड़े हैं मगर 3। इसको काम के तौर पे नहीं। हाँ, काम के तौर पे नहीं रखता हूँ उनको। वो ठीक है, घर अपने हिसाब से चढ़ जाते हैं, घूम लेते हैं, वो अलग बात है, खुशी से। जी, बाकी पढ़ाई का ही काम कर रहे हैं। चलिए जुगल जी, आपसे बातचीत करके मुझे भी तो अच्छा लगता ही है। मैं तो आपके साथ ही रहता हूँ ज़्यादा समय, जब फार्म पे आप होते नहीं, हो। आपसे मिलके हमारे भी ये ऐसा कि आप लोगों के संपर्क से मेरा इतना संपर्क हो गया, इतने बड़े लोगों का संपर्क हो गया जी, कि जहाँ लोग जाने के लिए और उन लोगों से बात करने के लिए तरसते कि भाई अपन इनसे बात करें। जी, जी। घंटा 2 अभी घंटा आप सलमान भाई के फार्म पे रह के आए, बिल्कुल। प्रशांत भाई के घोड़े ट्रेन करने के लिए। वैसे धवल दादा के जी। ट्रेन करता हूँ, मान लो जी। राजा भैया के, जैसे जी, हितेश भाई हिंदुस्तान जैसे के जो हिंदुस्तान अच्छे के- आदमी हाँ, हैं वो आपके जो अपन संपर्क में आए घोड़ों की वजह से। स्कूल में बच्चों को कहते हैं ना टॉप 10, जी, 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 सही जैसे है। जो इंडिया के टॉप लेवल के आदमी हैं। जी, आप लोगों को तो कहने की जरूरत नहीं, अपन तो भाई हैं। हाँ, आप हमारे लिए जुगल जी बड़े भाई जैसे हो। बिल्कुल, और मैं आपको बड़े भाई मानता हूँ। नहीं, आप मेरे बड़े को- हो, मेरे बड़े भाई हो, और मैं अपने दिल से आपको अपना उस्ताद मानता हूँ घोड़ों। बिल्कुल सही है, जी। अपना तो है ही है, लेकिन और ये भी बहुत अच्छी बात है, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ सर, जी, कि जो ये इतने बड़े बड़े लोग हैं जी, वो भी मेरी बहुत इज्जत करते हैं। बिल्कुल जुगल जी, अगर आदमी व्यवहार अपना सही रखेगा और काम ईमानदारी से करेगा तो उसकी इज्जत हर एक कोई करेगा। ये बात सभी ट्रेनरों को समझनी चाहिए हाँ। कि अगर वो मालिकों से ठीक व्यवहार रखेंगे तो मालिक उनका घर भर देंगे, वरना फिर आप घूमोगे, दर दर भटकोगे, एक जगह से काम छोड़ के आगे जाओगे, दूसरी जगह जाओगे तो आपको धीरे धीरे कोई भी बुलाना ही बंद कर देगा। अब आप तो इस बात को जानते हो, जैसे राजा भैया है, जी, सलमान भाई है, जी। प्रशांत भाई है, जी, दशरथ भाई है, जी, धवल दादा, ऐसे लोग उठ के गले मिलाते हैं। हाँ, बहुत बड़े मान की बात है जुगल। मान की बात है। जी, तो इधर तो आपको मालूम है, पंजाब में सारे जो लोग हैं, पंजाब में भी आपने बहुत घोड़े ट्रेन किए। बहुत किए, हाँ और जी। सारे जो है वो दोस्त बन के ही रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल जी। अगर हमारा व्यवहार अच्छा है तो हम घोड़े भी तभी अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं और लोगों से भी अच्छे से मिलजुल के रहेंगे, अगर हम लोग एक अपनी जिम्मेवारी मान के घोड़े को ट्रेन करेंगे। चलिए जुगल जी, धन्यवाद आपका बहुत। नमस्कार, आपका भी बहुत।